नहीं आया फ्रांकोर। देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमने जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो अगर मेथड में और थ्रेड में डिफरेंस क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ फिर दोबारा से इसको रन करेंगे। एक तो जो हमारा मेथड है, मेथड की प्रॉपर्टी ये होती है, मेथड अगर आपने एक बार कॉल किया तो जब तक वो पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक वो रिटर्न नहीं होता। जैसे होता क्या है, अगर मैंने मेथड कॉल किया, यहाँ देखो अभी जो पेंट में मैंने आप लोगों को समझाया उसको ध्यान से समझ लो पहले। अगर मैं मेथड कॉल कराता हूँ, एक बार अगर मेथड कॉल हो गया तो मेथड कॉल हुआ, अब ये वापस इधर आएगा ही नहीं, जब तक नहीं आएगा जब तक इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये वापस लौटेगा और वापस लौट के यहाँ आएगा। अब दूसरा मेथड कॉल हुआ, जब ये मेथड कॉल हुआ तो ये वापस यहाँ गया, इसमें जो भी स्टेटमेंट होंगे उन सारे के सारे स्टेटमेंट को प्रोसेस करेगा और फिर वापस लौट के आएगा। इसी टाइप से जब तीसरा मेथड कॉल हुआ तो ये इधर गया, अब यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन होगी और उसके बाद ये वापस लौट के आएगा। बात समझ में आ रही है? मेथड को जब आप कॉल करते हो तो मेथड के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जब तक वो सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, दूसरा कोई मेथड या थ्रेड कुछ भी कॉल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं थ्रेड की बात करूं तो थ्रेड क्या कहता है, इसने इसको कॉल किया, इसने इस थ्रेड को कॉल किया, जैसे ही इसने इसको कॉल किया ये कहाँ चला गया भाई, जैसे ही इसने थ्रेड ने इसको कॉल किया ये यहाँ गया, प्रोसेसिंग स्टार्ट भी हुई होगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं रुकेगा, वापस भी आ सकता है बीच में, थ्रेड 2 भी स्टार्ट हो गया, ये थ्रेड 2 स्टार्ट हो गया, थ्रेड 3 भी स्टार्ट हो गया, अब ये भी मेमोरी में ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो इसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। जब आप किसी थ्रेड के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो उसको हम बोलते हैं न्यू बोर्न थ्रेड, उसको हम बोल रहे हैं कि नया बेबी थ्रेड बोल सकते हो आप उसको, या न्यू बोर्न थ्रेड, मतलब जो अभी पैदा हुआ है वो थ्रेड। तो हमने यहाँ पे एक जैसे ही थ्रेड बनाया, थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो एक थ्रेड बन तो चुका है, लेकिन अभी उसको हमने स्टार्ट नहीं किया, हमने सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो थ्रेड क्रिएट तो हो गया लेकिन उसको अभी आपने कॉल नहीं किया। जैसे ही आप उसको स्टार्ट मेथड को यूज करोगे, कॉल करोगे, जैसे ही आप स्टार्ट को कॉल करोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रनेबल फेस में चला जाएगा। एक रनेबल फेस होता है, एक रनिंग फेस होता है। जो रनेबल है ये रनेबल में चला जाएगा, रनेबल में पहुंच गया है। रनेबल एक ऐसा एरिया है जहां पे जितने भी थ्रेड है, जैसे आप एक थ्रेड को स्टार्ट करते हो, दूसरे को स्टार्ट करते हो, तीसरे को स्टार्ट करते हो, तो वो रनेबल में चला जाता है। तो सब रनेबल में चले गए। अब वहां से थ्रेड का एक शेड्यूलर होता है, थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है, उसमें से सेलेक्ट करता है जो थ्रेड उसको एग्जीक्यूट कराना है, उस थ्रेड के प्रोसेस को वो स्टार्ट कर देता है, वो हो जाता है रनिंग थ्रेड। जो शेड्यूलर के द्वारा सेलेक्ट किया हुआ थ्रेड होता है, थ्रेड शेड्यूलर अपनी तरफ से देखता है कि भाई ये वाला थ्रेड मुझे रन कराना है, तो वो उसको रनिंग फेस में लेके आता है। और बाकी के जो थ्रेड हैं, जो है लेकिन रन नहीं हो रहे, थ्रेड है लेकिन रन नहीं हो रहे, उसको हम बोल देते हैं नॉन रनेबल। एक तो है स्टार्ट किया हुआ है वो रनेबल, जो रनेबल है वो सारे के सारे वेट कर रहे हैं, और जो रन है वो एक थ्रेड चल रहा है। मल्टीपल प्रोसेसर है, एक से ज्यादा थ्रेड भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो जो थ्रेडिंग हो रही है, इस थ्रेडिंग के अंदर क्या है, सबसे पहले एक थ्रेड क्रिएट करोगे, थ्रेड ऑब्जेक्ट बनते ही थ्रेड क्रिएट हो गया, फिर आप उसे स्टार्ट करोगे। जैसे जैसे आपने थ्रेड्स स्टार्ट कर दिए, मैंने 3 थ्रेड यहाँ पे इस कोड के अंदर स्टार्ट कर दिए, तो ये तीनों के तीनों थ्रेड कहाँ चले गए, ये चले गए रनेबल में। बाकी 2 थ्रेड थे मेरे, तो 2 थ्रेड मैंने स्टार्ट किए, ओबीजे थ्रेड और ओबीजे थ्रेड 2, दोनों थ्रेड स्टार्ट कर दिए। जब ये दोनों थ्रेड आपने स्टार्ट किए तो ये दोनों थ्रेड कहाँ चले गए, ये चले गए रनेबल में। वहां से थ्रेड शेड्यूलर ने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद किसी एक की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा दी, उसने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस किया तो वो रनिंग में आ गया और दूसरा जो है वो रनेबल में पड़ा हुआ है। अब वो स्विचिंग करेगा, उसे लग रहा है कि बस इसको यही रोक दो, अब दूसरा वाला जो थ्रेड था जो वेट कर रहा है उस थ्रेड को थोड़ा सा प्रोसेस कर देते हैं, उसने उसको भी थोड़ा प्रोसेस कर दिया, तब तक वो दूसरा जो था वो रनेबल में चला गया। अब रनेबल रनिंग इसी टाइप से घूमते रहते हैं और इनकी स्विचिंग होती रहती है और ये चलते रहते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि आप एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक साथ चला पा रहे हो। जैसे आप अपने कंप्यूटर में देखो, जब आप पेन ड्राइव से कुछ कॉपी करते हो, कभी आप एक काम करना, किसी दोस्त से मूवी लेना, उसमें थोड़ा ज्यादा डेटा हो, 4 जीबी 5 जीबी 10 जीबी ऐसा डेटा है, 10 जीबी डेटा है मान लो एक पेन ड्राइव के अंदर, और उस पेन ड्राइव से आप कॉपी करने लगाना सिस्टम में, तो वो आपको वहां पे दिखाएगा। अगर वहां पे आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो कितनी स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर रहा है,
मान लेते हैं हम कि वहाँ पे 2 मिनट लिखा हुआ आ रहा है कि 2 मिनट्स रिमेनिंग लिखा हुआ आ रहा है। अब आप उसी टाइम के बीच में उन मूवीज में से ही जो पेन ड्राइव में से कॉपी हो रही है उन्हीं में से एक को प्ले और करा दो। जब आप उसको प्ले कराओगे तो आप देखोगे वो जो 2 मिनट्स रिमेनिंग है वो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप उसी में अपने सिस्टम पे लोड डालते हो, कुछ और प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो, या आपने एक दूसरी पेन ड्राइव भी साथ में ही लगा दी दूसरे स्लॉट में, दूसरे यूएसबी में, और उसके बाद वहां से भी डेटा कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, तो आप देखोगे टाइम बढ़ जाता है कि टाइम रिमेनिंग 2 की जगह 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया। जितना ज्यादा लोड आप सिस्टम के ऊपर डालते जाओगे, जितना ज्यादा प्रोसेस उसमें लगाते जाओगे, वो टाइम बढ़ाता जाएगा। तो ये कर क्या रहा है? आपको लग रहा है कि दोनों डेटा से कॉपी हो रहा है, या मूवी भी चल रही है, गाने भी, मूवी भी चल रही है और साथ में मेरा डेटा भी कॉपी हो रहा है, तो ये चल तो रहा है लेकिन स्विचिंग हो रही है। एक साथ एक ही टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस आप चला तो रहे हो, लेकिन आपके जो सिस्टम है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, आपके जो सिस्टम है उनके अंदर स्विचिंग हो रही है। तो स्विचिंग से मतलब ये होता है कि एक ही टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस को साथ साथ चलाना। इसकी हम बात कर रहे हैं प्रामपुर। अब इसको रन कराता हूँ, देखो मैंने इसको रन किया। स्विचिंग करते सर मूवी चलती रहती है ना सर। आवाज क्लियर नहीं आई भैया। आवाज आ रही है सर। हाँ आवाज तो आ रही है, बोल। सर मूवी तो चलती रहती है ना, फिर स्विचिंग कैसे हुई सर? जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक कॉपी पे होता रहेगा और मूवी चलती रहेगी सर। हाँ तो वो चलती रहेगी, लेकिन उसमें चलती रहती है, आपको लगता है चलती रहती है, लेकिन वो जो टाइम है ना, टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम इतना कम है कि हमें पता नहीं लगता कि वो चल रही है। तुम लोड डालते जाओ, देखो जैसे जैसे ज्यादा 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 काम करने के लिए उसको करते जाओगे, सिस्टम तुम्हारा हैंग वाली स्थिति में आता है। कभी कभी क्या होगा, वो पॉज होने लगेगा, रुकने लगेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होगा। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, अपने से स्विचिंग हो रही है। हाँ भाई फ्रांकोर, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, स्विचिंग खुद ही करता है। वो थ्रेड शेड्यूलर जो होता है वो अपना काम करता है। इसीलिए इसमें ऐसे प्रोसेसेस को लगाया जाता है जिनके, हमें जिनसे ये मतलब नहीं होता कि पहले क्या होना है और बाद में क्या होना है। हमें इससे मतलब होता है कि हमारा काम पूरा हो जाना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रिंट का एग्जांपल लिया, अब मैंने प्रिंट कमांड लगा दी। जब मैंने प्रिंट कमांड लगा दी तो प्रिंट होके मिल जाने चाहिए। बीच में मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, इधर प्रिंटिंग भी चल रही है, उधर मैंने डेटा कॉपिंग भी लगा दी है। तो लास्ट में डेटा फाइनली चाहे 1 मिनट में, 2 मिनट में या 5 मिनट में कॉपी तो हो ही जाएगा। तो लास्ट में मुझे कॉपी होके मिल जाएगा, प्रिंट मेरे पूरे प्रिंट होके मिल जाएंगे, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो अपना काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किसी के भी मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पहले प्रोसेस पूरा हो रहा है, कौन सा बाद में प्रोसेस पूरा हो रहा है। ऐसे प्रोसेसेस को मल्टी थ्रेडिंग में लगाया जाता है जिसमें हमें पता है कि भाई हमारा काम पूरा हो जाना चाहिए। वो अपना काम करता रहता है, बैकग्राउंड में अपना काम चलता रहेगा, और फ्रंट में आप दूसरी कोई चीज कर रहे हो, वो अपना काम करते रहो। और स्विचिंग ये खुद ब खुद करेगा, अपने आप करेगा स्विचिंग, ठीक है। और जो पंकज तुम बोल रहे हो, पंकज भैया, जो जब हम इसको चलाते हैं तो आपको लगता है कि मूवी साथ साथ चल रही है। अभी मूवी चलाना और लोड डालना अपने सिस्टम पे, आजकल जो हमारे सिस्टम है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। आप लोग i5 पे काम कर रहे हो, i7 पे काम कर रहे हो, या फिर एसएसडी हार्ड डिस्क के साथ काम कर रहे हो। तो जितना ये कॉपी वॉपी का लोड डालते हो उस पर ज्यादा इफेक्ट हमें पता नहीं लगता, लेकिन अगर स्पीड स्लो हो और उसके ऊपर लोड डाल दिया जाए तो आपको पता लगेगा। आप एक काम करके देखना, अपने सिस्टम में एंड्रॉइड स्टूडियो अगर इंस्टॉल है तो एंड्रॉइड स्टूडियो को रन करा देना, और उसके साथ में, एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ में आप गूगल क्रोम को ओपन कर लेना, साथ में एक मूवी चला देना, और साथ में कुछ कॉपी करने के लिए लगा देना। फिर देखना आपके सिस्टम की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है। वो स्विचिंग होती हुई आपको दिखेगी, आपको दिखेगा कि यार ये तो रुक गया है, ये काम तो हो ही नहीं रहा। तो ऐसा आपको दिखेगा। एंड्रॉइड स्टूडियो अगर किसी के सिस्टम में 4 GB रैम है और 4 GB रैम के साथ वो गूगल क्रोम, एंड्रॉइड स्टूडियो और बाकी चीजें चला देता है, और अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क हुई, एसएसडी हार्ड डिस्क नहीं है, तो आपको सामने दिख जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार जैसे जैसे मैं लोड डाल रहा हूँ ये सारी चीजें साथ साथ नहीं चल रही हैं, एक चीज रुकी हुई है, तो दूसरी वैसे चीज चल रही है। ये प्रोग्राम में यूज समझ नहीं आया कि प्रोग्राम में कैसे यूज प्रोग्राम अलग में से यूज, सर। देखो प्रोग्राम में अभी तुम्हें यूज नहीं समझ में आएगा इसका, मल्टीटास्किंग का यूज अभी तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी तुम जो प्रोग्राम बना रहे हो वो ऐसे प्रोग्राम बना रहे हो जिन प्रोग्राम्स में रिजल्ट तुम्हें सीधे सीधे चाहिए होता है, तुरंत चाहिए होता है। जब आप प्रोजेक्ट्स का काम करते हो, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, वही बताया तुम्हें कि भाई तुम्हें प्रिंट कमांड लगानी है, तुम्हें बैकअप या डाउनलोडिंग करवानी है, कुछ भी तुम्हें बैकअप लेना है, तुम्हारे पास कोई डेटा बन गया, अब उसका बैकअप की एक फैसिलिटी देनी है। जैसे ये यहाँ पे इंटेलिज है, यहाँ इसने बैकअप बनाया होता है कि जो कुछ चल रहा है और सबका बैकअप हो जाए। तो मैं बैकअप बटन पे क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड में बैकअप आता रहना चाहिए, और फ्रंट में हम अपना काम करता है। या फिर तुम लोग मोबाइल यूज करते हो, एग्जांपल के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप प्ले स्टोर पे से ऐप डाउनलोड कर लेते हो, वो सारी एप्स आपके में पड़ी हुई हैं, आप आगे मोबाइल पे काम भी कर रहे होते हो, बैकग्राउंड में अगर आप अपडेट करने वाईफाई से लगा देते हो एप्स को, तो पीछे बैकग्राउंड में वो अपडेट होती रहती है और फ्रंट में आपका काम चल रहा रहता है। तो ये एक ही टाइम पे दो चीजें चल रही हैं, तो बैकग्राउंड में प्रोसेस कुछ चल रहा है और साथ में आप दूसरा काम भी कर रहे हो।
तो ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा। जब आप प्रोजेक्ट वगैरह पर काम करते हो, जब आप कंपनी वगैरह में पहुंचते हो, तो आपको पता लगेगा। और जब मैं एंड्रॉइड की बात करूंगा तब भी आपको पता लगेगा। एंड्रॉइड पर जब हम काम करेंगे तो वहां पे भी हमें थ्रेडिंग यूज करनी पड़ेगी, तो वहां पे भी आप लोगों को पता लगेगा कि एंड्रॉइड के अंदर थ्रेडिंग को किस टाइप से कैसे यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट समझो कि थ्रेडिंग होती क्या है, उसको किस टाइप से लेके चलना है। और जो इसका आउटपुट देख रहे हो, ये आउटपुट देखो, ट्रांसपोर्ट जो आउटपुट तो मैं समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ देखो मेथड टू कॉल हुआ। अगर मेथड कॉल हो गया तो वो मेथड जब तक पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक स्विचिंग नहीं हो सकती। मेथड अगर कॉल हो गया तो मेथड क्या कर रहा है, मेथड 1 से लेके 100 तक पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहा है। देखो मेथड 1 से लेके 100 तक पूरा जा रहा है। दूसरा मेथड कॉल हुआ, वो भी 1 से लेके 100 तक जा रहा है। लेकिन जब थ्रेड कॉल हुआ, थ्रेड टू कॉल हुआ, जबकि आप देख रहे हो कि थ्रेड 1 का ऑब्जेक्ट पहले स्टार्ट किया हुआ है, फिर थ्रेड 2 को स्टार्ट किया हुआ है। तो थ्रेड शेड्यूलर ने यहाँ पर थ्रेड 2 को सेलेक्ट कर लिया, तो थ्रेड स्टार्ट हुआ। अब देखो थ्रेड पूरा का पूरा एग्जीक्यूट ही हो गया। इस बार क्या हुआ, इस बार पूरा का पूरा थ्रेड चल गया 100 तक। और उसके बाद फिर थ्रेड 2 खत्म हो गया, फिर थ्रेड 1 आया, फिर थ्रेड 1 और थ्रेड, ये फंक्शन की तरह से कॉल हो गया इस बार देख रहे हो, पहले थ्रेड 2 पूरा एग्जीक्यूट हुआ, फिर थ्रेड 1, स्विचिंग हो ही नहीं पाई, उससे पहले उसने प्रोसेस कर दिया। एक बार फिर से रन कराते हैं। आउटपुट जब भी आप रन करा रहे हो, हर बार देखो कुछ ना कुछ बदल रहा होगा। मेथड 2 मेथड 1 तो ठीक है, इस बार थ्रेड 2 की जगह थ्रेड 1 कॉल हो गया। पहले थ्रेड 1 कॉल हो गया, थ्रेड शेड्यूलर ने थ्रेड 1 को सेलेक्ट कर लिया और वो पहले प्रोसेस हो गया और पूरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद थ्रेड 2 चला। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेसेस हो रहे हैं, फंक्शन की तरह से हो रहा है इस बार। अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार और। मैंने फिर से स्टार्ट किया, फिर रन किया। इस बार देखो थ्रेड 1 थ्रेड 2 सब ऐसे ही चल रहा है। बार बार रन कराओ, कभी तो पहले बदलेगा। स्टार्ट हुआ है, चरण पहले स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट थ्रेड 1 2, पर अब दूसरा देखो स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा सर? स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखो इस आउटपुट को देखो, इस बार मेथड कॉल नहीं हो पाए। पहले पहले थ्रेड 1 कॉल हो गया, थ्रेड 1 एंड हो गया, थ्रेड 2 कॉल हो गया, थ्रेड 2 एंड हो गया, उसके बाद मेथड्स आए। पिछली बार जब हम रन करा रहे थे तो मेथड्स आ रहे थे। ये स्विचिंग अपने आप करता है और ये बहुत छोटा कोड है, ये बहुत छोटा कोड है, इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही है। अगर आपको लग रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें जो हमारे थ्रेड हैं, मैं उन थ्रेड्स का साइज बढ़ा देता हूँ। 100 तक उसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, तो मैं इसको 10,000 कर दिया मैंने। और उसको भी 10,000 कर देता हूँ, ठीक है। उसको भी 10,000 कर दिया, ये भी 10,000 कर दिया। अब देखो अब तो स्विचिंग होगी। कंप्यूटर 1 से 100 तक उसको प्रोसेस करने में कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है, तो इसलिए वहाँ पे स्विचिंग कभी हो रही है कभी नहीं हो पा रही है। लेकिन 10,000 तक में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखो पहले तो मेथड ही आए थे। थ्रेड 1 कॉल हुआ, अब थ्रेड 1 चला है। थ्रेड 1 चलता गया चलता गया चलता गया, कहाँ तक गया है थ्रेड 1, जो थ्रेड 1 है वो आगे तक गया है। इसी बीच में इसमें आगे जाके थ्रेड 2 कॉल कर लिया है। 5,000 6,000 8,000 9,000 सर बस ये हो गया। एक नंबर को 2 बार प्रिंट करता है क्या? नहीं, एक नंबर को 2 बार क्यों करेगा, थ्रेड 1 के साथ थ्रेड 2 को उसने स्टार्ट कर दिया है ना भाई। थ्रेड 1 कॉल हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 2 3 एक बार और 2 बार। हमने 2 थ्रेड बनाया है ना, जो दोनों थ्रेड हैं उन दोनों थ्रेड में क्या चल रहा है, वही 1 से लेके 100 तक ही तो प्रिंट करा है हमने। एक थ्रेड को 2 बार नहीं कर रहा, 2 थ्रेड बनाया है समीर, तुमने ध्यान नहीं दिया मुझे लग रहा है। 2 प्रोग्राम चल रहे हैं और दोनों में 1 से 1,000 1 से 10,000 1 से 10,000 तक प्रिंटिंग कर रहा है। थ्रेड बनाया, फिर ये चला, फिर उसके बाद बीच में ही थ्रेड 2 कहीं पे स्टार्ट हो गया है। इसके बाद थ्रेड 1 का एंड हो गया, थ्रेड 2 फिर 8,729 तक चला हुआ, तो उससे आगे की वैल्यू यहाँ गई, फिर थ्रेड ये चल गया। तो ये बात समझ गए होगे। फिलहाल तुम लोग इतना देखना, अभी थ्रेडिंग में काम बचा हुआ है तो वो अब बाद में करेंगे, कल करेंगे इस चीज को। इतना थ्रेड तो अब लोग सर समझ ही लेना। हाँ बोलो। सर कोड लाइन में जब होता है तो सर पहले हमने ऑब्जेक्ट थ्रेड 1 का बनाया है, फिर उसको हाँ इसका मेथड कॉल किया है, तो सबसे पहले सर वही स्टार्ट होना चाहिए ना सर? मैं सर वही मैंने स्टार्ट क्यों बता नहीं होता? भैया बताया ना तुम्हें, ये कर क्या रहा है, इसकी अपनी लाइफ साइकिल है। जब आप थ्रेड 1 को स्टार्ट कर रहे हो, जब आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो एक न्यू थ्रेड बन चुका है, एक थ्रेड बन चुका है। जब आप थ्रेड को स्टार्ट करते हो तब ये चलेगा, तो ये कहाँ चला जाता है, ये चला गया रनेबल फेज के अंदर। रनेबल एक जगह है जहाँ पे ये पहुंच गया और उसके बाद ये वहां रुका हुआ है। अब थ्रेड शेड्यूलर का ये काम होता है कि वो क्या इसको सेलेक्ट कर रहा है। अगर उसने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये रन हो जाएगा। मान लो ये वहां रनेबल में पड़ा हुआ था, ये थ्रेड शेड्यूलर ने सेलेक्ट नहीं किया, ये आगे बढ़ गया, एक और थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये भी रनेबल में पहुंच गया। रनेबल में एक आ गया और दूसरा भी आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा जैसे फुटबॉल होता है, ठीक है, फुटबॉल खेलना है हमें।
वही आप फुटबॉल को छोड़ देते हैं, फुटबॉल में तो सारे प्लेयर एक साथ ही खेलते हैं, हम कबड्डी की बात कर लेते हैं। कबड्डी सबने देखा सुना है, खेला भी होगा, आजकल नए बच्चों ने नहीं खेला होगा, पुराने लोग खेलते थे हमारे टाइम के। तो कबड्डी की अगर हम बात करें तो कबड्डी में मान लो 9 प्लेयर हैं दोनों टीमों के अंदर। अब जो कैप्टन होता है वो कैप्टन सेलेक्ट करता है कि किस बंदे को भेजना है। जब हम कबड्डी खेलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 प्लेयर टीम में सेलेक्ट करने हैं। जो 9 प्लेयर सेलेक्ट हुए वो हमारे थ्रेड है, 9 थ्रेड हो गए। 9 थ्रेड होने के बाद उन थ्रेड को हमने कहाँ रख दिया, जो मैच हो रहा है, जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर 9 प्लेयर एक साइड में खड़े हो गए, 9 प्लेयर दूसरी साइड में खड़े हो गए। तो ये हमारे रनेबल आ गया। रनेबल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये सब तैयार है, 9 के 9 तैयार है। कुछ हम एक्स्ट्रा प्लेयर लेके चलते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर साइड में खड़े हुए हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन रनेबल। वो नॉन रनेबल है, वो साइड में खड़े हुए हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी तो उनको रनेबल में ले लेंगे, लेकिन अभी उन थ्रेड्स को साइड में रखा हुआ है। अब जो कैप्टन होता है वो सेलेक्ट करता है, तो कैप्टन को हम बोल सकते हैं वो थ्रेड शेड्यूलर है। थ्रेड शेड्यूलर वो हो गया कैप्टन। वो कैप्टन क्या करेगा, वो उस टीम में से एक मेंबर को सेलेक्ट करेगा और उससे बोलेगा जाओ तुम आगे बढ़ो। तो वो कबड्डी खेलेगा, तो दूसरी तरफ जो जाएगा वो एक बंदा जाएगा। तो थ्रेड शेड्यूलर किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है ना कि कोई एक ही कोई। अब पहले मैंने जिस बंदे को एंटर करा दिया ग्राउंड में वही पहले जाएगा, कोई भी जा सकता है। तो रनेबल ये हो गया। और रनिंग में वो एक बंदा गया चांस के लिए, तो वो जो हो गया वो रनिंग फेस में आ गया, वो रनिंग में आ गया, वो प्रोसेस कर रहा है और उसके बाद वो वापस लौट के आ रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने समझा दिया है, सिर्फ कबड्डी के गेम से, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। शेड्यूलर मतलब कबड्डी का कैप्टन, थ्रेड्स मतलब सारे के सारे प्लेयर्स वहां पे खड़े हैं, वो सारे के सारे रनेबल में चल रहे हैं, और एक प्लेयर जो वहां पे अपनी चांस दे रहा है वो हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा रनिंग फेस, वो रनिंग फेस। और एक्स्ट्रा जो टीम के मेंबर हैं उनको हमने साइड में खड़ा करके रखा हुआ है ग्राउंड से बाहर, तो वो क्या हो गए, वो हमारे नॉन रनेबल हो गए, वो सब नॉन रनेबल हो गए, ठीक है। और जब एक प्लेयर खत्म हो जाता है तो उसको डेड थ्रेड बोल देते हैं। अब वो नहीं आ सकता तो डेड थ्रेड बोल देते हैं, और अगर बीच में उसको वापस से लेके आ सकते हो तो उसको स्टॉप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, वापस से रिज्यूम कर सकते हो। तो ये क्या रहता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है, तो कल करेंगे इस सब की बात। अभी तक जो समझा है ये बात समझ में आ गई है नहीं आ गई, ये बताओ मुझे। तो यस सर। ठीक है, अब तो ये क्लियर है ना सारा।